प्यार इस मोहब्बत, यह एक ऐसा एहसास है जिससे हर परिस्थिति में इंसान को सुकून पहुंचाती है। जब आपको प्यार का एहसास होता है तो दिल में अजीब सी हलचल होती है। प्यार में डूबे इंसान के लिए इस दुनिया में अगर कुछ हसीन होता है तो वो सिर्फ उसका महबूब। इसकी कैफियत ही ऐसी होती है जो हर किसी को दीवाना बना देती है। जब प्यार की ताकत आपके साथ है तो जमाने की परवाह भी फिर किससे होती है। ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने जमाने को दरकिनार करते हुए अपने प्यार को पाने के लिए जमी आसमां एक कर दिया। दुनिया में भी ऐसे कई सितारे हैं जिन्होंने जाति धर्म से परे होकर महबूब को अपना बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज उनके प्यार के किस्से हर किसी की जुबां पर होते हैं। बॉलीवुड बादशाह कहे जाने वाले शाहरुख खान भी उन्हीं में से एक हैं। उन्होंने अपने हमसफ़र के लिए हर वो कदम उठाया जो उन्हें एक दूसरे का होने के लिए करना चाहिए था। गौरी को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए शाहरुख को खूब पापड़ बेलने पड़े। आज हम आपको शाहरुख और गौरी की लव स्टोरी के बारे में बताएंगे। शाहरुख खान और गौरी खान की जोड़ी अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री में सबसे सफल जोड़ी कहा जाए तो इसमें से कुछ गलत नहीं होगा। शाहरुख ने गौरी से उस समय शादी की थी जब वे बॉलीवुड के इंडस्ट्री में नए आए हुए थे और यहाँ पर अपने पांव जमाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। दोनों की शादी को 3 दशक से ज़्यादा का समय गुजर चुका है। इस दौरान वक्त बदला, जज्बात बदला, लेकिन दोनों का प्यार नहीं बदला। दोनों आज भी एक दूसरे से उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करते थे। शाहरुख कई मौके पर ये बात मान चुके हैं कि उनकी सफलता के पीछे गौरी का ही हाथ है। की फिल्म ओम शांति ओम का एक डायलॉग है कि अगर किसी चीज़ को पूरी शिद्दत के साथ चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। यही बात शाहरुख के निजी जीवन में ही भी लागू होती है। गौरी को अपना बनाने के लिए शाहरुख ने पूरी शिद्दत से कोशिश की थी। जब शाहरुख खान गौरी के प्यार में पड़े थे तो उनकी उम्र मात्र 18 साल की थी और गौरी की उम्र मात्र 14 साल की थी। 1984 की यह जब दिल्ली के पंचशील नगर के एक क्लब में पार्टी चल रही थी जिसमें शाहरुख की नज़र गौरी पर पड़ी, जिसके बाद वो उन्हें बस देखते ही रह गए। गौरी को देखते ही पहली नज़र में शाहरुख को प्यार हो गया। पार्टी में गौरी किसी लड़के के साथ डांस कर रही थी, लेकिन अपने शर्मीले मिजाज के चलते शाहरुख गौरी से बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। लेकिन शाहरुख ने हार नहीं मानी और अपने प्यार को पाने की कोशिश में लग गए। उसके बाद जिस पार्टी में गौरी को आने की उम्मीद होती थी, शाहरुख वहां पहुंच जाते थे। तीसरी मुलाकात में शाहरुख गौरी को फ़ोन नंबर पाने में सफल हुए। इसके बाद शाहरुख अपने प्यार की गाड़ी को पटरी में लाने की कोशिश करने लगे। फ़ोन पर बात करने का एक तरीका भी शाहरुख ने निकाला था। वो अपनी किसी दोस्त से गौरी के घर फ़ोन करवाते थे। गौरी के परिवार में जो भी फ़ोन उठाता तो शाहरुख की दोस्त उसे अपना नाम शाहीन बताती थी। शाहीन नाम को वह एक तरह से कोडवर्ड के रूप में इस्तेमाल करते थे, जिसे सुनने के बाद गौरी समझ जाती थी कि शाहरुख ने फ़ोन कराया है। इससे गौरी के घर में किसी को शक भी नहीं होता, जिसके बाद दोनों काफ़ी देर तक बातें करते रहते थे। वे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे और साथ में समय बिताना उन दोनों को अच्छा लगने लगा। वे लोग लॉन्ग ड्राइव पर भी जाना शुरू कर दिए। कहा जाता है कि शाहरुख ने गौरी को जब प्रपोज किया था तो गौरी बिना जवाब दिए वहाँ से चली गई थी। मुशत्तक शेख द्वारा लिखी अपनी बायोग्राफी में शाहरुख ने इस बात का जिक्र किया था। उन्होंने बताया कि एक बार मैंने जब गौरी को उनके घर पर छोड़ा, गौरी जब गाड़ी से उतर रही थी
तो मैंने कहा कि मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ। इतना सुनने के बाद गौरी बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। 25 अक्टूबर वह दिन था जब दोनों शादी के बंधन में बंधे। 91 में दोनों ने शादी की। उस समय शाहरुख के पास ना तो ज़्यादा काम था और ना ही पैसा। कहा जाता है कि शाहरुख ने अपनी शादी के वक्त जो सूट पहना था उसे उन्होंने अपनी फिल्म राजू बन गया जेंटलमैन के सेट से भाड़े पर लिया था। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान इस बात का जिक्र किया था। उन्होंने बताया कि शादी के वक्त में काफ़ी गरीबी थी। गौरी भी मिडिल क्लास फैमिली से आती थी। हर किसी की तरह मैंने भी गौरी से कई वादे किए थे। मैंने गौरी से कहा था कि शादी के बाद मैं उन्हें पेरिस घुमाने के लिए ले जाऊंगा। मैंने गौरी से कहा था शादी के बाद मैं उन्हें पेरिस घुमाने ले जाऊंगा और एफियल टावर दिखाऊंगा। लेकिन सच सिर्फ मुझे ही पता था, क्योंकि ना तो मेरे पास उन्हें घुमाने के लिए पैसे थे और ना ही मैं टिकट खरीद सकता था। मैंने उनसे झूठ बोला था। शाहरुख ने आगे बताया कि इत्तेफाक से उस समय मुझे फिल्म राजू बन गया जेंटलमैन के लिए दार्जिलिंग जाना था। तब मैंने सोचा कि मैं गौरी को पेरिस तो लेकर नहीं जा सकता, लेकिन उन्हें दार्जिलिंग लेकर जाऊंगा। तब मैं गौरी को पेरिस बोलकर दार्जिलिंग ले गया था। लेकिन अब वक्त बदल गया। हमारे पास सब कुछ है। जब दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़े तब गौरी शाहरुख के फिल्म करियर को लेकर थोड़ा असमंजस की स्थिति में थी। साथ ही उन्हें शाहरुख पर भरोसा भी था कि वे सफलता की ऊंचाई पर जरूर पहुंचेंगे। शादी से पहले उनके रिश्ते को कई उतार चढ़ाव का भी सामना करना पड़ा, लेकिन इससे उनके प्यार पर कोई असर नहीं पड़ा। दोनों का प्यार कम नहीं हुआ। एक समय था जब शाहरुख और गौरी को लेकर काफ़ी पॉजिटिव थे। शाहरुख गौरी को बात बात पर टोकने लगते थे। एक मीडिया मैगजीन में छपे लेख में के बताया कि उस वक्त शाहरुख गौरी के प्यार में इस कदर डूब चुके थे कि अगर वे स्विम सूट पहनती, यहाँ तक कि अपने बाल भी खुले रहती, तो वो शाहरुख उनसे लड़ पड़ते। लेखक के अनुसार शाहरुख ने कहा था कि मैं नहीं चाहता था कि दूसरे लड़कों की नज़र गौरी पर पड़े। मेरे अंदर असुरक्षा की भावना आ गई थी, क्योंकि हम ज़्यादा मिल पा नहीं रहे थे और एक दूसरे को कम वक्त दे रहे थे। शाहरुख की इसी आदत से परेशान आकर गौरी ने उन्हें छोड़ दिया और बिना बताए दिल्ली से मुंबई आ गई। शाहरुख भी गौरी को मनाने मुंबई जा पहुँचे। कई दिनों तक तलाश करने के बाद शाहरुख को गौरी अक्सा ब्रिज पे मिली। शाहरुख को देखते ही गौरी की आंखों में आंसू आ गए। अलग अलग धर्म होने की वजह से दोनों के घर वाले इस शादी के लिए राजी नहीं हुए। परिवार को मनाने के लिए दोनों ने काफ़ी कोशिशें की। कोशिश कामयाब भी हुई। दोनों ने अपने परिवार वालों को शादी के लिए मना लिया। शाहरुख और गौरी का निकाह हुआ। गौरी का नाम बदलकर आयशा रखा गया। वहीं हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक भी दोनों ने शादी की थी। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्रिप्शन करें। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत मदद मिलेगी। थैंक यू।